ट्रेन टिकट से लेकर एलपीजी गैस की कीमतों तक आज से लागू हो रहे ये बदलाव जेब पर पड़ेगा सीधा असर। हर महीना नए बदलावों को लेकर आता है। इसी क्रम में आज यानी 1 जुलाई से भी कुछ ऐसे नियमों में बदलाव हो रहा है जिनका आप पर सीधे असर पड़ सकता है। इन बदलावों में एटीएम से सीमा से ज़्यादा निकासी पर लगने वाला चार्ज, क्रेडिट कार्ड पर लगने वाला शुल्क, रेलवे से तत्काल टिकट बुकिंग और रेलवे किराए में फेरबदल आदि शामिल हैं। आज से जहां लंबी दूरी के रेलवे टिकट महंगे होंगे, वहीं आयकर रिटर्न भरने की तारीख भी बढ़ा दी गई है। ऐसे में आपको समय रहते ही इन नियमों के बारे में जान लेना चाहिए। रेलवे से लंबी दूरी का सफ़र करना होगा महंगा। ट्रेनों में नॉन एस बड़ी ई और एस बड़ी ई क्लास दोनों के ही टिकट के दाम बढ़ जाएंगे। नॉन एस बड़ी ई के टिकट के दाम प्रति किलोमीटर 1 पैसे व एस बड़ी ई क्लास के 2 पैसे बढ़ाए गए हैं। वृद्धि 1000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर लागू होगी। द्वितीय श्रेणी में 500 किलोमीटर तक यात्रा के लिए कीमतों में बदलाव नहीं होगा। यात्रा 500 किलोमीटर से अधिक है तो प्रति किमी 0.5 पैसा अतिरिक्त देना होगा। बिना आधार अब नहीं मिलेगा तत्काल टिकट। अब तत्काल टिकट सिर्फ उन्हीं यात्रियों को मिलेगा जिनका आईआरसीटीसी अकाउंट आधार से लिंक है। जुलाई से ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण जरूरी होगा, जो आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आएगा। रेलवे एजेंट तत्काल बुकिंग शुरू होने के पहले 30 मिनट तक टिकट नहीं बुक कर पाएंगे। पैन कार्ड आवेदन के लिए आधार जरूरी। पैन कार्ड के लिए आवेदन करने पर अब आधार कार्ड अनिवार्य होगा। आधार नहीं है तो पैन कार्ड नहीं बनवा सकेंगे। जिनके पास पहले से पैन कार्ड है उन्हें भी 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार से लिंक कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर पैन 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा। जीएसटी रिटर्न की प्रक्रिया में संशोधन। जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी या गलतियों पर सख्त कार्रवाई होगी। जीएसटीआर 3B फॉर्म बिना संशोधन वाला होगा, यानी इसमें टैक्स विवरण जीएसटीआर 1A से स्वतः भर जाएगा और करदाता खुद संशोधित नहीं कर सकेंगे। बदलाव कर व्यवस्था में पारदर्शिता के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है। क्रेडिट कार्ड, एटीएम निकासी जैसे शुल्क बदलेंगे। कोटक, आईसीआईसीआई, एक्सिस और एचडीएफसी सहित कई बैंकों ने बचत खाते की ब्याज दरों, एटीएम से तय समय से ज़्यादा मासिक निकासी पर ज़्यादा शुल्क और क्रेडिट कार्ड की फीस में बदलाव किए हैं। इससे ग्राहकों की जेब पर असर होगा। लघु बचत योजनाओं पर ब्याज में बदलाव। लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों की घोषणा 30 जून को होगी। इसमें कोई बदलाव होता है तो 1 जुलाई से 30 सितंबर तक लागू रहेगा। इस बार ब्याज दर में कमी की संभावना है क्योंकि आरबीआई ने रेपो दर में कुल 1% की कटौती की है। आईटीआर की समय सीमा 15 सितंबर तक। आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर की गई है। वेतनभोगी व्यक्तियों को रिटर्न भरने के लिए और 46 दिन मिलेंगे। हालांकि 15 सितंबर तक इंतजार करने के बजाय तुरंत प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।